नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हमारी नशिस्त का सवाल वो शादी के बाद लड़के और लड़की का दुल्हा और दुल्हन का हनीमून मनाने के लिए किसी दूर दराज के इलाके में जाना शरीयत की नज़र में कैसा है। शादी के बाद दुल्हा और दुल्हन अगर सफ़र करना चाहें तो सफ़र करने की शरीयत इजाज़त देती है, इसमें हर्ज कोई नहीं। लेकिन अलबत्ता ख़ास तौर पर हनीमून के उन्वान पर सफ़र करना इसे नापसंद किया गया है, इसे ठीक नहीं समझा गया, क्योंकि इसके अंदर अग़यार की रस्म है, गैरों का ये तरीक़ा है, गैरों की मुशाबहत है। अगर शादी के बाद ना तो मुशाबहत मकसूद हो कि फ़लाँ लोग फ़लाँ कौम फ़लाँ मज़हब वाले या बेदीन लोग वो ये काम करते हैं तो हम भी करेंगे, उनकी मुशाबहत इख्तियार करते हुए अगर ये भी मकसूद ना हो और उनकी इस रस्म से मुतासर भी ना हो, मतलब ये कि इसको ज़रूरी भी ना समझा जा रहा हो, वैसे ही अगर दुल्हा दुल्हन ये खामद और बीवी अगर सफ़र करना चाहें तो सफ़र करने की तो गुंजाइश होगी, लेकिन इस उन्वान पर जाना ये ठीक नहीं है। मौजूदा दौर में हम देख लें कई फैमिली लड़के की तरफ से लड़की की तरफ से इकट्ठे सफ़र करते हैं, फिर महंगे दामों वहाँ होटल ख़रीदा जाता है और वहाँ पर फिर मर्द और औरतें सबका इख्तिलात होता है, खूब हंसी मजाक हो रहा होता है, मखलूत सेल्फियाँ ली जा रही होती हैं। तो ये ठीक नहीं है, इस्लाम के यहाँ इस बात की गुंजाइश नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर वैसे खामद बीवी को कभी कभार किसी तफरीही मुकाम की तरफ ले जाना चाहे, वहाँ समुंदर की सैर के लिए ले जाए, किसी पहाड़ी इलाके की तरफ खूबसूरत इलाके की तरफ ले जाना चाहे और उस जगह पर मुनकरात ना हो, फवाहिश का वो अड्डा ना हो, तो ऐसी जगह पर बीवी को बच्चों को कभी कभार ले जाना शरीयत इसकी इजाज़त देती है, क्योंकि इससे आदमी का जहन खुलता है, तशहीज़ुल अज़हान का ये काम देती है। तो इस मौका पर सफ़र पर जाते हुए अखराजात और वहाँ के अखराजात इसे फ़जूल ख़र्ची भी नहीं कहेंगे। तो गैरों की नकल करने की बजाय वैसे आदमी अपने घर वालों के साथ किसी भी नीयत के साथ तफरीही नीयत के साथ जाना चाहे तो जा सकता है। सिर्फ हनीमून के नाम पर जाना और ये इसको ज़रूरी समझ कर जाना, इसकी इस्लाम के अंदर इजाज़त नहीं, क्योंकि गैरों का तरीक़ा है और गैरों के तरीक़े पर अगर कोई मुसलमान अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उसी में से हो जाता है। अल्लाह ताला हमें सही तौर पर दीन को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माअस्सलाम।